हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपनी शुगर लेवल्स को, अपनी डायबिटीज़ को घर बैठे मैनेज कर सकते हैं। जो भी जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कुछ बेसिक टिप्स का उन्हें ध्यान रखना है जिससे अपनी डेली बेसिस के शुगर लेवल्स को वो मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि लैब में हम टेस्ट डेली बेसिस पे नहीं करवा सकते, वो हम मंथली बेसिस पे अपना 3 मंथ्स पे करवाते हैं। बट डेली बेसिस पे हम ग्लूकोमीटर की हेल्प से अपने शुगर लेवल्स को चेक कर सकते हैं। उससे हमें आइडिया रहता है कि हमारी शुगर वैल्यूज कितनी रह रही है, अचानक से स्पाइक अप तो नहीं कर रही है, फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही है, या हमें अचानक से कोई सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि बहुत पसीने पसीने आ रहे हैं, चक्कर से महसूस हो रहे हैं, तो हम हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहे हैं, शुगर लेवल अचानक से डाउन तो नहीं हो रहे हैं। तो एक छोटा सा डिवाइस आप अपने घर में ज़रूर रखिए, ईजी टू यूज़ होता है। आपको फिंगर टिप से थोड़ा सा प्रिक करके ब्लड लेना है और ग्लूकोमीटर पे आप अपने लेवल्स चेक कर सकते हो। तो फास्टिंग ब्लड शुगर बिल्कुल खाली पेट आप चेक कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद जो पोस्ट प्रैंडियल हम चेक करते हैं, प्लस रैंडमली कभी भी दिन में आप कर सकते हो। तो फास्टिंग जो वैल्यूज रहती हैं वो आपकी 70 टू 110 mg/dl नॉर्मल वैल्यूज मानी जाती है। लैब टू लैब वेरी करती है रेंज, बट हम ग्लूकोमीटर पे अगर एक एस्टिमेट लें तो एवरेजली इतनी रहनी चाहिए। साथ के साथ जो पोस्ट प्रैंडियल है बिलो 140 रहनी चाहिए वो, और आपकी रैंडम जो है बिलो 200 mg/dl। अगर इससे ऊपर अचानक से जा रही है तो हमें अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, अपनी डेली रूटीन को वॉच आउट करना है, अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखना है कि हम डेली कितना वाटर इनटेक ले रहे हैं, साथ के साथ हम खाने में क्या ले रहे हैं। तो हम अपनी डाइट को खुद ही वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ जो पेशेंट्स इंसुलिन पे हैं, उनको अपनी जब भी इंसुलिन का शॉट लेना है, एक बार अपनी शुगर वैल्यूज ज़रूर चेक कीजिए। कभी कभार पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा होता है, उसकी शुगर वैल्यूज कम आ रही होती है, बट वो इंसुलिन का शॉट तो भी ले रहा है। तो उस कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी होती है कि कैसे हम इंसुलिन की डोज को टेपर करें, या फिर किस तरीके से हमें इसको लेना है। लेकिन आपको अचानक से रैंडमली इंसुलिन को स्किप नहीं करना है, लेकिन हाँ, आप अपनी शुगर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिर उसको ग्रेजुअली टेपर ऑफ करेंगे। अचानक से इंसुलिन कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ कोई और ट्रीटमेंट किसी भी तरह का कहीं से भी ले रहे हैं, क्योंकि अचानक से अगर आप इंसुलिन को छोड़ देते हैं तो आपकी शुगर वैल्यूज अचानक से स्पाइक कर जाती है। साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हम खाना खा रहे हैं, या तो बहुत लंबे गैप्स के बीच में ना खाएं। मान लो आपने 9-10 बजे खाना खाया, फिर 3-4 बजे सीधे खा रहे हैं, बहुत लॉन्ग गैप्स रख रहे हैं, उस टाइम में भी आपकी शुगर वैल्यूज बढ़ जाती हैं। और अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतने गैप में खाना खाया, भूख बहुत तेज़ लगी, दो रोटी खाने का मन था, लेकिन हमने थोड़ी और एक्स्ट्रा खा लिया क्योंकि अब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, उस कंडीशन में भी आपकी शुगर वैल्यूज बढ़ जाती है। तो हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, वो भी 2-2 घंटे के गैप में हम कोशिश करेंगे। आप अपनी जितनी भी रोटी आपको भूख है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स में लेंगे। आप सैलड्स ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स जो ले रहे हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स में अलाउड होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, वही हम इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ बहुत लंबे गैप्स में हमें भूखा नहीं रहना है। तो आप अपने साथ अगर कहीं बाहर भी ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा आप खाना अपने साथ कैरी ज़रूर कीजिए, या कोई फ्रूट कैरी कर लीजिए, मखाना आप रोस्ट करके कैरी कर सकते हैं। हमें बिल्कुल खाली पेट बहुत लंबे टाइम नहीं रहना है। अगर हम डेली बेसिस पे इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारी शुगर वैल्यूज़ अच्छी कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं क्योंकि बाहर ठंड हो रही है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या पेशेंट सुबह लेट उठ रहे हैं क्योंकि सर्दी में मन नहीं कर रहा उठने का। तो आप इस रूटीन को बदल सकते हो। आप सुबह की जगह अपनी जो एक्सरसाइज है उसको शाम के टाइम आप शिफ्ट कर सकते हैं, आउटडोर की जगह इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं। आप कोई भी बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, एरोबिक एक्सरसाइजेज है, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब कुछ आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेशनरी साइकिल्स हैं, ट्रेडमिल्स है, अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं भी अवेलेबल है तो आप जुम्बा एक्सरसाइजेज, डांसिंग है, स्ट्रेचिंग है, ये बेसिकली आराम से आप घर बैठे कर सकते हैं। तो हमें बहाने नहीं ढूंढने हैं, हमें तरीके ढूंढने हैं कि चाहे वेदर बाहर कुछ भी हो, हमें अपनी शुगर वैल्यूज को कंट्रोल रखना है। इसके लिए हमारी तरफ से जो भी एफर्ट बन पाए हमें करना ज़रूर है। आई होप ये जो जितनी भी टिप्स हैं आपकी शुगर वैल्यूज को अच्छे से मेंटेन करने में मदद करेंगी। फिर भी आपके माइंड में डाउट्स रह जाते हैं कि मेरे लेवल स्पाइक अप हो रहे हैं, अचानक से फॉल कर रहे हैं, मैं कैसे इसको मैनेज करूं, तो आप बेझिझक हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से बात कीजिए। आप मुझसे आकर क्लिनिक पे भी मिल सकते हैं।
उसके लिए आप अपने जितने भी टेस्ट या डेली मॉनिटरिंग कर रहे हो शुगर की, वो साथ में अपनी चार्टिंग ज़रूर कैरी कीजिए। उससे हमें हेल्प मिलती है आपका ट्रीटमेंट प्लान करने में। स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड टेक केयर।